यदि अभी भी कोई मीट की दुकान यदि खुली है तो कल से जो है विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ेगी। इसमें हिम्मत कैसे हुआ इन लोगों को मीट की दुकान खोलने का? कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर? गैर कानूनी क्या होता है? मारपीट करके। अब जैसे क्रांति के रूप होगा कि आज बक्सर में आज भी जो है सनातन संस्कृति का इतना महान पर्व है और इतनी बड़ी धरती है बक्सर सनातन संस्कृति की, आज भी खुले में मीट बिक रहा है, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है। माता का आशीर्वाद आज सनातन संस्कृति का एक महान पर्व है और ये त्यौहार है और विश्वामित्र सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ रही है पूरा बक्सर में। और ये हमारा सबसे बड़ा सनातन संस्कृति का ये पर्व महान धरोहर है जो पूरी दुनिया में देश में मनाया जाता है। और इसमें हम यही मांगते हैं माँ से कि हमारा बक्सर जो है सुखी हो, संपन्न हो, विकसित हो, पूरा देश सुखी संपन्न रहे और शांति का जो है माहौल रहे। और इसके लिए मैं एक और भी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि आज बक्सर में आज भी जो है सनातन संस्कृति का इतना महान पर्व है और इतनी बड़ी धरती है बक्सर सनातन संस्कृति की, आज भी खुले में मीट बिक रहा है, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है जी। इसको समझने वाला नहीं है कि यहाँ क्यों मीट की दुकानें जो है ये खुली हुई है। और एक तरह से हम इस चेतावनी देना चाह रहे हैं, यदि अभी भी कोई मीट की दुकान यदि खुली है तो कल से जो है विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ेगी और इसको जो है बंद करवाने का काम करेगी और इसका विरोध करेगी भयानक रूप से। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि क्या केवल नवरात्र में या पूरे साल, जो कि धार्मिक नगरी है बक्सर? पूरा धार्मिक, हमेशा सनातन संस्कृति का एक महान पर्व है, माता का दुर्गा पूजा है, ये सबसे बड़ा महान त्योहार है। इसमें हिम्मत कैसे हुआ इन लोगों को मीट की दुकान खोलने का? आज सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है आज उठा के राजनीति करने वाले हैं, किसी का हिम्मत नहीं है इस पे बोलने का। आपको लगता है कि नगर परिषद के द्वारा लापरवाही होती है? नगर परिषद जानबूझकर ये करवा रहा है जी। ये जानबूझकर बक्सर को इसमें झोंकना चाह रहा है। राम के नाम पर वोट लेने वाले की तो बिहार में सरकार है, तो राम के नाम लेने वाली की जो वोट की सरकार है तो उसकी बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि अभी सनातन संस्कृति की बात है। और जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, जो बक्सर की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन इतना धार्मिक जगह होने के बावजूद भी बक्सर में खुलेआम मीट बिका जा रहा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इतना पवित्र धरती होने का मैंने ये कई बार इस मुद्दा को उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं सुनते हैं। नगर परिषद हो या जिला प्रशासन हो या इस तरह से जो हरकत जो कर रहे हैं लोग, इसको हम चाहते हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाए। चेतावनी है विश्वामित्र सेना जो है इसको बंद करवाएगी। कैसे कराएगी? कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर? गैर कानूनी क्या होता है? मारपीट करके। अब जैसे क्रांति के रूप होगा, जिस तरह से क्रांति होती है भगाएंगे। अब वो लड़ाई वही ना है, जब बात नहीं सुनेंगे तो विश्वामित्र सेना वही लड़ाई लड़ेगी जो लड़नी चाहिए। अब लड़ेगी बक्सर के लिए, लड़िए रहे हैं। मीट की दुकानें जो है एकदम बंद होनी चाहिए और इसके लिए अलग जो है व्यवस्था करे जिला प्रशासन कि ये कहाँ बिकेगा, क्या करेगा। इतने लोग नहाने जाते हैं और धार्मिक लोग कैसे घूमते हैं उसमें जहाँ मीट की दुकानें खुली हुई है। तो हम इसका विरोध करते हैं और इसका यदि नहीं अभी भी बंद हुआ तो कल से इसका हम जो करना होगा विश्वामित्र सेना करेगी। आप लगातार पंडालों का भ्रमण कर रहे हैं और बंगाल में जिस प्रकार से कारीगर बनाते हैं, यहाँ के स्थानीय युवा बंगाल के हमारा बक्सर का स्थानीय युवा में इतना प्रतिभा है कि आप देखिए ये कितना भव्य जो है ये पंडाल अपने से लोग बनाया हुआ है। हमारा बक्सर और बिहार इससे कम है, इतना बड़ा भव्यता और सब लोगों में इतना टैलेंट है हमारे युवाओं में कि देखिए अपने बल पे कितना बड़ा ये लोग बनाए हुए हैं। तो ये हम बक्सर है, हम लोग घूम रहे हैं, पंडाल घूम रहे हैं, माता से आशीर्वाद ले रहे हैं कि बक्सर विकसित हो, बक्सर में शांति रहे, हर युवा को रोजगार मिले और विकसित बक्सर बने और यहाँ धर्म का जीत हो और सनातन संस्कृति के उत्थान की जो लड़ाई है ये हम लड़ाई शुरू किए हैं उसमें समर्थन मांग रहे हैं। और एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि 5 तारीख का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है डल सागर में। तो हम घूम के अपने बक्सर सनातन संस्कृति उत्थान के लिए सबसे समर्थन मांग रहे हैं और सब लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई आप लोग वहाँ पे आइए और यहाँ पे बक्सर के विकसित बनाने के लिए, सनातन संस्कृति उत्थान के लिए आप लोग लड़िए। आपके भ्रमण से राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल आया हुआ है। आने दीजिए ना, भूचाल आ रहा है तो उससे क्या हो गया? भूचाल आने दीजिए, जो भूचाल आता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भूचाल आने दीजिए। क्या टिकट कुछ चर्चा यह भी छिड़ी थी कि टिकट के दावेदारी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के साथ फोटो भी वायरल हुआ था।
अरे भाई अब वायरल हो रहा है तो उसके बारे में हम क्या बोले, उसको क्या हम व्याख्या करें। चुनाव सम्राट चौधरी से मुलाकात को क्या कहें? चुनाव में सामाजिक यदि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार में और जो सिस्टम में बैठे हुए तो मिलना जुलना होगा ना। अपने बक्सर के विकास के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए मिले तो और जो लोग जो जिस तरह से जुड़ना चाहे अपना जोड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारा विकसित बक्सर बनाना है, सनातन उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। आज हमको लगता है कि बक्सर विकसित बनने जा रहा है और राह पे चल दिया है और सरकार जो है इसमें समर्थन प्राप्त कर हम लोगों को दे रही है बक्सर को। और यहाँ एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनेगा। टिकट के भी रेस में हैं कौन आप? अरे भाई ये क्या बात है, टिकट का रेस में होंगे तो कहेंगे नहीं। हमारा भी पोस्टर यदि उस तरह से जैसे आज बक्सर का बेटा लगा हुआ है तो हमारा भी लग जाता। हम बक्सर की सनातन उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहीं घूम घूम के कहे हैं कि हमको टिकट लड़ना है, चुनाव लड़ना है। कहीं आप लोगों के माध्यम से आज तक कहीं बोले हैं? जिस दिन चुनाव लड़ना होगा उस दिन सबके सामने ऐलान कर देंगे और पीसी करेंगे बाकायदा कि बक्सर को बचाने के लिए सनातन संस्कृति उत्थान की जब सरकार नहीं सुनेगी तो लड़ाई लड़ेंगे, आएंगे मैदान में। जब हमारी मांग को जब नहीं बक्सर को विकसित बनने के लिए जब नहीं ये करेंगे तो हम आएंगे मैदान में। उस समय कब आएगा जब आप मैदान में आएंगे? अभी तो सरकार जब हम कर रहे हैं, जब सरकार को लगता है कि अब नहीं सुनने वाली है तो आएंगे मैदान में। राजकुमार जी को लगता है कि छलावा हुआ है क्योंकि लगातार पिछले बक्सर को तो केवल आज तक लोग ठगे ही हैं, छलावा पूछ रहे हैं। बक्सर